नमस्कार दोस्तों जब दो लोगों के बीच अचानक से बातचीत रुक जाती है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई सफाई नहीं, तो बाहर से ये सिर्फ चुप्पी लगती है, लेकिन अंदर से ये चुप्पी किसी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये खामोशी दर्द नहीं देती, ये किसी एक को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देती है। लेकिन सवाल अभी भी यही है दोस्तों कि इस खामोशी का दर्द किसे ज्यादा होता है, स्त्री को या पुरुष को? दोस्तों, जब रिश्ता नया होता है तो शुरुआत में बातें कभी खत्म ही नहीं होती। सुबह की पहली सोच, रात की आखिरी आवाज, हर छोटी छोटी बात, हर एहसास, सब कुछ शेयर होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलता है। पहले जवाब देर से आने लगते हैं कि बाद में कॉल करता हूं कहकर घंटों निकल जाते हैं। फिर शब्द छोटे हो जाते हैं, हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं, बाद में देखता हूं। और दोस्तों, एक दिन सन्नाटा, कोई झगड़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस एक गहरी खामोशी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये खामोशी क्यों आई, किसने इसे चुना, और इसका जो बोझ है वो कौन सबसे ज्यादा उठाता है? दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि इस एक खामोशी के पीछे दो अलग दिमाग, दो अलग अलग कहानियां होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पुरुष के बारे में। और वो सोचता है कि चुप रहना ही समाधान है। दोस्तों, पुरुषों का दिमाग अक्सर समस्या हल करो इस मोड में चलता है। अगर बातों से टकराव बढ़ रहा है तो उसका मन कहता है कि चुप रहना ही बेहतर है। क्योंकि दोस्तों, बचपन से उसे सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, भावनाएं मत दिखाओ, रोना कमजोरी है। इसीलिए जब रिश्ता डगमगाता है तो वो धीरे धीरे खुद को भावनाओं से अलग करने लगता है। वो खुद से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और फिर दोस्तों, वो खुद को बिजी कर लेता है अपने काम में, दोस्तों में, जिम, मोबाइल और ये दुनिया। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है, हंसी मजाक, सामान्य जिंदगी। लेकिन अंदर एक छोटा सा खालीपन होता है जिसे वो अनदेखा कर देता है। और दोस्तों, यही सबसे खतरनाक जगह है। अब बात करते हैं दोस्तों स्त्री के मन के बारे में। दोस्तों, जब चुप्पी सवाल बन जाती है तो स्त्री के लिए बातचीत सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जुड़ाव का प्रमाण होती है। जब अचानक से बातचीत होना बंद हो जाती है तो उसके मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है। मैंने क्या गलत किया? क्या मैं इतनी भी जरूरी नहीं थी? क्या सब कुछ झूठ था? क्या मुझ में ही कोई कमी है? दोस्तों, ये खामोशी उसे सीधा उसके आत्मसम्मान पर वार करने जैसा लगती है। शुरुआती दिनों में वो क्या करती है? फोन को बार बार देखती है। हर नोटिफिकेशन पर उसका दिल तेज गति से धड़कता है। रातों की नींद उड़ जाती है। वो खुद को दोष देने लगती है। काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता, काश मैं और समझदार होती। दोस्तों, ये जो दर्द होता है ये बहुत तेज होता है और तुरंत होता है और बहुत ही गहरा होता है। लेकिन
असली खेल समय का है दोस्तों। पहले 2-3 महीने स्त्री शुरुआत में टूट जाती है, रोती है, बात करती है, अपने दर्द को बाहर निकालती है और धीरे धीरे वो समझने लगती है कि शायद ये रिश्ता वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। और इसके विपरीत पुरुष अभी भी खुद को मजबूत समझ रहा होता है, दर्द को नजरअंदाज कर रहा होता है, मैं ठीक हूं, यही उसका मंत्र होता है। और दोस्तों 6 महीने बीतने के बाद स्त्री अब संभलने लगती है, नई नई चीजें सीखती है, खुद को दोबारा से खोजती है। दर्द रहता है लेकिन वो दर्द उसकी पूरी पहचान नहीं बनता। और पुरुष अब उसका खालीपन बोलने लगता है, उसकी रातें उसे भारी लगने लगती हैं। जो यादें हैं वो बिना पूछे लौटने लगती हैं। वो सोचता है कि काश मैंने ही बात कर ली होती, काश मैंने ही अपना अहंकार छोड़ दिया होता। लेकिन अब देर हो चुकी होती है दोस्तों। और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, दर्द 2 तरह के होते हैं। तीव्र दर्द जो अचानक आता है और बहुत चुभता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बढ़ जाता है। और दूसरा है दबा हुआ दर्द जो धीरे धीरे बढ़ता है, जिसे कभी बाहर नहीं निकाला गया और जो सालों तक अंदर ही अंदर गलता रहता है। दोस्तों अक्सर स्त्री पहला दर्द झेलती है और पुरुष दूसरा। और मनोविज्ञान का नियम है कि जो दर्द व्यक्त नहीं होता वो कभी खत्म ही नहीं होता। दोस्तों आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सामाजिक कंडीशन। स्त्रियों को सिखाया जाता है कि बात करो, रोना ठीक है, किसी का सहारा लो, किसी का सपोर्ट लो। और पुरुषों को सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, चुप रहो, अकेले झेलो। और दोस्तों यही मजबूती एक दिन उसके लिए जेल बन जाती है। अब आपकी बारी है दोस्तों। आपके हिसाब से इस खामोशी का दर्द किसे ज्यादा होता है, स्त्री को या पुरुष को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि दोस्तों मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसका जवाब भी देता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अभी हमारा चैनल नया है तो इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।